अब उन्होंने ये देख लिया कि जिस देश के अंदर, ये तब से, ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1947 में जब वो इस दुनिया के अंदर अलग अलग देशों को छोड़कर गए, तो उन्होंने ज्यादातर देशों को डेमोक्रेसी नाम की एक लॉलीपॉप पकड़ा दी। जैसे छोटे बच्चे को पकड़ाते हैं, वो अपना चूसता रहता है उसको। डेमोक्रेसी में आज तक आपसे कभी कुछ भी पूछकर निर्णय हुआ हो तो बता दो। आपके गांव के बारे में कोई निर्णय होना है, गांव के कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? क्यों जी? 0। शहर के कितने % लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 0। जब आपसे संबंधित कोई निर्णय लिया जाता है और आपसे उसके बारे में सलाह मशवरा भी नहीं करना है, तो डेमोक्रेसी कैसे हुई? जब आपकी किसी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, आपने आज डीसी को, तहसीलदार को एक चिट्ठी लिख दी है, उस चिट्ठी का तहसीलदार के पास मतलब उसका कुछ असर होगा ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। हाँ, ये पक्का अंदाजा है कि कुछ नहीं होगा अगर आपकी कोई अप्रोच नहीं है, अगर आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो अगर आप रिश्वत नहीं दे सकते हो, अगर आप कोई फ़ोन कॉल नहीं करवा सकते हो, अगर आप किसी जनप्रतिनिधि के जानकार नहीं हो, तो आपका कोई काम नहीं होना। क्यों जी? आप एक आम इंसान हो, आपने एक चिट्ठी लिखी, उसका कोई असर तहसीलदार पे नहीं होगा। होना क्या चाहिए कि जब एक आम इंसान गांव का परेशान होकर के तहसीलदार के दफ्तर तक आना पड़े, तो तहसीलदार को सलीके से उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि असल में तो वो मालिक है। जो गांव का आदमी जो वोट कर रहा है वो मालिक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 1947 से लेकर आज तक इन लोगों ने दुनिया के हर देश के हालात के अंदर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटल जोन्स बनाए, और उस जोन्स में क्या क्या हुआ इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की गई। यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों को फेलोशिप दी, पैसा दिया कि तुम रिसर्च करो इस मुद्दे पर। उन बच्चों ने रिसर्च किया, उस रिसर्च की फाइंडिंग उनको दी, और उसके बेसिस पर उन्होंने अपने अगले नियम, कायदे, कानून बनाने शुरू कर दिए। वो कायदे कानून आपसे पूछे बिना बनाने थे, बल्कि आप चाहो या ना चाहो उनको वो अमली जामा पहनाना था। तो उन्होंने डेमोक्रेसी को और ज्यादा बदनाम करना शुरू किया। आप देखोगे हमारे समाज का एक पैटर्न है जीने का, जो हमारी सभ्यता संस्कृति के अंदर, अगर कोई व्यक्ति समाज से हटकर समाज की मान्यताओं के खिलाफ काम करेगा, तो हमारे समाज में एक सजा होती थी पंचायत में कि उसका हुक्का पानी बंद कर दो। उस बंदे को समाज से काट दिया जाता था। अकेले आदमी का सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सोशल प्राणी हैं। तो आदमी समाज में समाहित रहने के लिए गलत काम से बचता रहता था, वो दूरी बनाए रखता था, गलत काम से दूरी बनाए रखता था। इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने कैसे किया कि उन्होंने पूरी की पूरी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को, पूरी राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करना शुरू किया कि जो भी व्यक्ति राजनीति में होगा वो चोर होगा, वो गुंडा होगा, उसमें कोई शर्म लिहाज नहीं होगी, वो दंगे भी करवाएगा, वो समाज को तोड़ने का काम भी करवाएगा, और सारे एक जैसे होंगे। उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आप लोगों के ऊपर क्या पड़ा कि आपने राजनीति से दूरी बना ली। नहीं समझे बात आप मेरी? आपने राजनीति से दूरी बना ली। तो अब जिस व्यक्ति को किसी राजनेता से काम निकलवाना है, वो अगर उसका वर्कर बन के काम कर रहा है तो तक तो ठीक है, उतना ही करेगा, वो अपनी वर्करी करेगा। अदरवाइज एक आम इंसान जिसको कोई लालच नहीं है अपना व्यक्तिगत, वो कभी भी राजनीतिक किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। उल्टा अगर कोई सामाजिक व्यक्ति राजनीति की बात करने लगे तो उसको भी सबसे पहले चोर मानना शुरू कर देना। क्यों जी? अब ये जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन आपके साथ खेला गया, आपको पता चला? क्योंकि मैं ये आपको क्यों कह रहा हूं कि ये आपके साथ खेला गया खेल था,
और इसी तरह से आपके साथ खेले गए तमाम खेल थे जिनका आपको पता ही नहीं चला कि आपने अपनी कंसेंट उनको कब दी। पहले अखबार में एक खबर आएगी, उसके ऊपर एक डिबेट बने चलेगी, उस डिबेट से आपका मानस तैयार होगा, आपका मानसिक लेवल पे वो ले आएंगे वहां पर जो वो करना चाहते हैं, फिर वो उसके लिए नियम बना देंगे और आपको उसकी कंसेंट देनी पड़ेगी।